जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरप्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरम भा कल्याणम दाकनक चंपक धाम्भूषाम उतुंग बिनिकुजुगुम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वस्सा विभूतिये। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः। ओम ह्रीं दुंदुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्जल अग्नि रूपाय ओम होम ह्रीं सिं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल तंत्र के रहस्यमय ज्ञान को हम आपके सामने हमेशा रखते आए हैं ताकि आप तंत्र से परेशान तो नहीं हो, और यदि हो तो उसका हटाना कैसे किया जाए। आप कैसे महसूस करोगे कि तंत्र हो गया है, क्योंकि आप बहुत पढ़े लिखे हो, आप विश्वास नहीं करते हो। परंतु आज के जमाने में आपका जो शत्रु है, कोई न कोई गुप्त शत्रु अवश्य होता है। पड़ोसी हो सकता है, आपका कंपटीटर हो सकता है, आपके साथ पढ़ने लिखने वाला हो सकता है, साथ सर्विस करने वाला हो सकता है, आपके जैसा व्यवसाय करने वाला हो सकता है, आपका सामने वाला आपका पड़ोसी भी हो सकता है, आपका मित्र भी पीछे से धोखा दे सकता है। वो भी तंत्र विद्या आपके ऊपर कर सकता है। और पीछे से वार करने वाले ज्यादा हैं। ये कलयुग है, सामने से लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। तो वो ये सोचते हैं कि बस आपको कब कैसे कहां पर गिराया जाए, कैसे आपको बर्बाद किया जाए। तो जब तांत्रिक क्रिया हो जाती है, अब पहले तो ये देखा जाए कि तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर कैसे हो जाती है। जैसे कि पुराने जमाने में कुएं बहुत हुआ करते थे, तो कुएं के ऊपर कोई मकान बना हुआ हो, कुआं था, कुएं को बूर दिया गया और उसके ऊपर मकान बना दिया गया। कोई शमशान भूमि थी, उसके ऊपर मकान बना दिया गया हो। जमीन में आपकी ने जो मकान लिया है उसके अंदर कोई न कोई शरीर को दफना दिया गया हो। जिस जगह मकान बना हो, दुकान बना हो, बिल्डिंग बनी हो, उसमें यदि कोई जमीन के अंदर शरीर दफन हो, सूअर भी दफन हो सकता है, गाय भी दफन हो सकती है, या फिर यह भी हो सकता है कि कोई देवता का चबूतरा था, पहले कोई कुल देवी देवता का चबूतरा था, उस चबूतरे को तोड़ करके, यानी पुराने जमाने में खेत पर जो भूमि हुआ करती थी, बड़े बुजुर्गों के जमाने में खेत पर ही कुल देवी देवता को बिठा दिया करते थे।
और जैसे जैसे विकास होता गया, परिवार के सदस्यों ने वो जमीन को बेच दिया। तो जमीन को बेच देने के बाद में बिल्डर उस चबूतरे को तोड़ ताड़ देता है। तो भी उस जगह यदि कोई मकान बना के रहता हो, कोई फैक्ट्री चलाता हो, तो वो फैक्ट्री कभी सक्सेस नहीं हो सकती, कभी मकान में रहने वाले व्यक्ति सुखी नहीं रह सकते। या फिर ऐसी जगह कॉलोनी डेवलप हो गई जहां पर पहले नीचे जमीन में बच्चे दफनाए जाते हो, जिसको कच्चा मसान बोलते हैं। ऐसी जगह भी मकान बन गए हैं आजकल। तो उन मकान के अंदर रहने वाले मनुष्य कभी सुखी नहीं रह सकते। या फिर घर परिवार में किसी के विवाह होने के तुरंत बाद किसी की अकाल मौत हो गई हो, या फिर वो अकाल मौत हो गई और उसके बाद भी एक दो और अकाल मौत हो गई, जवान मौत हो गई हो, तो इन सब की वजह से भी तंत्र विद्या स्वतः हो जाती है। प्रेत लग जाते हैं। कुल देवी देवता जो वहां पे बैठे रहते, वो देवता ही उस जगह पर रहने वाले मनुष्यों को सुखी नहीं रहने देते हैं, मार देते हैं, बीमारी दे देते हैं, तरह तरह की परेशानियां देते हैं, बर्बाद हो जाता है मनुष्य। उसका दिमाग काम नहीं करता, उसके ट्रैक्टर बिक जाते हैं, गाड़ियां बिक जाती है, फैक्ट्रियां बिक जाती है, ऑफिस बिक जाते हैं। तो ऐसे समय पे आपको तांत्रिक अनुष्ठान करवाना चाहिए। अब इन सब तंत्र क्रिया का असर क्या होता है? मतलब किसी ने तंत्र विद्या आपके खिलाफ की नहीं, आपने एक मकान को छोड़ करके दूसरे मकान में आप आ गए हैं अपनी सुविधा के लिए, और वहां पर यदि ये दोष रहा तो आप स्वतः बर्बाद होना प्रारंभ हो जाओगे। तो वहां पर पूजा पाठ सफल नहीं होगी, महामृत्युंजय का अनुष्ठान सफल नहीं होगा, सुंदरकांड का पाठ बार बार करने पर भी सफलता नहीं मिलेगी, अखंड रामायण का पाठ करने पर सफलता नहीं मिलती है, चंडी पाठ कराने पर सफलता नहीं मिलती, चंडी होम कराने पर सफलता नहीं मिलती, हनुमान चालीसा का पाठ करने पर सफलता नहीं मिलती, गायत्री का अनुष्ठान यदि करते तो वो भी काम नहीं आता है। मतलब यह साधारण पूजा पाठ जो होती है, जो बिना तांत्रिक वाली होती है, इनसे ऐसी जगह पे यदि मकान, दुकान, फैक्ट्री आपने बना ली और रह रहे हो और बर्बाद हो रहे हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऐसी जगह पर आप जिनका आह्वान कर रहे हैं वो आते ही नहीं हैं, क्योंकि आपका रास्ता बंद होता है। एक बार और सुन लीजिए कि किस किस जगह, यदि ऐसी जगह पे आपको मालूम नहीं और आपने मकान खरीद लिया, आपको नहीं मालूम आपने दुकान खरीद ली, आपको नहीं मालूम आपने वहां पे फैक्ट्री खरीद ली, और उस जगह आपने अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया, रहना प्रारंभ कर दिया। किस किस जगह कि यदि कुएं, नीचे कुआं था, उस कुएं को बूर दिया गया, बंद कर दिया गया और उसके ऊपर मकान बना दिया गया हो, शमशान भूमि के ऊपर मकान बना दिया गया हो, जमीन के अंदर शरीर जहां पे दफना हो एकाध एक्सीडेंट होने के बाद में, उसके ऊपर मकान फैक्ट्री बना दी गई हो, जमीन के अंदर सुअर की हड्डी रखी हुई हो, जमीन के अंदर गाय की हड्डियां हो, और पहले कोई देवी देवता का चबूतरा हो, या फिर कुल देवता या पितृ देवता बैठे हो, उन्हें हटा दिया गया हो, या फिर कच्चे मसान के ऊपर मकान बना दिया गया हो, या घर परिवार के अंदर एक दो अकाल मौत हो गई, आपने उन अकाल मौत वाले व्यक्तियों का त्रिपिंडी श्राद्ध नहीं कराया, नारायण बलि नहीं कराई, तो फिर आपके ऊपर स्वतः तंत्र विद्या हो जाती है। और ऐसे में साधारण अनुष्ठान काम नहीं करता। व्यक्ति साधारण पूजा कराता है, पंडितों से पूजा कराता है, मंदिर पर पूजा करने वाले पुजारियों से पूजा कराता है, जिन्हें तंत्र का ज्ञान नहीं होता है, उनसे प्रेत नहीं भागते हैं। तो इसका असर यह होता है कि व्यक्ति कर्ज में डूब जाता है, व्यापार समाप्त हो जाता है, बीमारियां लग जाती है, मकान जमीन बिक जाते हैं, सर्विस पर कार जाते पर वहां सर्विस में कार्य करने पर मन नहीं लगता है, दिमाग काम नहीं करता है, बच्चे पैदा नहीं होते, गर्भ में बच्चे मरते जाते हैं, और जो बच्चा पढ़ाई लिखाई वाला होता है उसका दिमाग धीरे धीरे डफर हो जाता है। कई बार तो विवाह भी नहीं होता है।
तो ऐसी जगह पे सिर्फ तांत्रिक अनुष्ठान करने से ही फायदा मिलता है, और वो अनुष्ठान भी किसी तांत्रिक के माध्यम से आपको कराना है। भैरव जी का हवन करवाना है, काली मां का हवन कराना है, मसान काली का करवाना है, शमशान काली का हवन करवाना है, बलि भी देना अवश्य आवश्यक है, और पंचमुखी हनुमान जी का भी हवन यज्ञ अनुष्ठान करना होगा, एकादश हनुमान जी का हवन यज्ञ करना होगा, शतचंडी यज्ञ करवाना होगा, या 10 महाविद्या की जो देवियां होती है वो भी ऐसे सिद्ध पुरुष से आपको उनका अनुष्ठान करवाना है जो ये काम करता हो। और ऐसा यज्ञ करने वाला मनुष्य, अनुष्ठान करने वाला मनुष्य, यज्ञाचार, वो तांत्रिक होना चाहिए। और जब ये सब काम हो जाए तो पूरे परिवार को नदी में स्नान करना चाहिए, और उस स्थान पर गोमूत्र से धुलाई करना चाहिए। 2-4 दिन एक गाय को पालना चाहिए, वहां पर रखना चाहिए, और अलग अलग नदियों के जल से वहां पे छिड़काव करना चाहिए। पवित्र स्थलों की यात्रा करना चाहिए। 52 शक्तिपीठ की जो होती है देवियों के, उन शक्तिपीठ में जाकर के रहना चाहिए, और पितरों को खुश करना चाहिए, कुल देवी को खुश करना चाहिए, उनकी पूजा करना चाहिए, और आगे जो है शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता मेंटेन करना चाहिए। एमसी पीरियड के नियम का पालन करना चाहिए, श्राद्ध कर्म के नियमों का पालन करना चाहिए, और घर परिवार के सदस्यों में यदि किसी के पिछले जन्म के कर्म के अनुसार गुरु दोष हो, स्त्री का दोष हो, किसी स्त्री को पति का दोष हो, भाई का दोष हो, बहनों का श्राप लगा हुआ हो, माता का श्राप हो, पिताजी का श्राप हो, गुरु का श्राप हो, नौकर चाकर का श्राप हो, सेवकों का श्राप हो, तो उन श्राप का परिहार करना चाहिए, पूजन अर्चन करना चाहिए, प्रायश्चित कर्म करना चाहिए, तब जाकर के यह तांत्रिक क्रिया हटती है। तो यदि कोई मनुष्य बर्बाद हो रहा हो, किसी के शरीर में पहले कुल देवी देवता आते थे और वो कुल देवी देवता आना बंद हो गए हो, तो मां समझ जाओ कि अब आपकी उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई है। आप किसी तांत्रिक के ऊपर दोष मत दीजिए, और किसी निर्वंशी की जमीन भी नहीं खरीदना चाहिए। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति की जमीन खरीद लेते हो जिसके बच्चे पैदा नहीं हुए हो, तो ऐसे मनुष्य की जमीन खरीदने के बाद में उसकी आपको मुक्ति कराना है, भागवत जी कराना है, नारायण बलि कराना है, त्रिपिंडी श्राद्ध कराना है, तो वो मनुष्य आपको सुखी रहने देगा। अन्यथा जिस निर्वंशी की जमीन खरीद लेते हो और वो व्यक्ति मर जाता है, तो वो व्यक्ति आपको सुखी नहीं रहने देगा, किसी न किसी तरीके से आपको दुख अवश्य दे करके रखेगा। और कई बार ऐसा होता है कि आपके पास खेत थे, खेत के ऊपर आपके देवी देवता बैठे हुए थे, आपने वो खेत बेच दिया, तो भी देवी देवता नाराज हो जाते हैं, कुल देवता नाराज हो जाते हैं, पितृ देवता नाराज हो जाते हैं, और जब वो आपसे नाराज होकर के आपके कुल का रक्षा करना बंद कर देते हैं, तो दूसरी आसुरी प्रवृत्ति वाली बहुत सी शक्तियां होती है, वो आपके परिवार में इंटर कर जाती है, और फिर वो शरीर में आकर के अपने आप को पूजा करवाने के लिए मजबूर करती है। और यदि आप पूजा नहीं करते हो, हवन नहीं करते हो, तो वो परिवार में हर वर्ष एक न एक व्यक्ति की मृत्यु लेना प्रारंभ कर देते हैं। इस प्रकार की तांत्रिक क्रिया से भी बहुत से लोग परेशान हैं कि सब हमारे यहां पर कुल में हर वर्ष 11 महीने के अंदर अंदर, मतलब 11 महीना पूरा होता है, उसके पहले पहले किसी न किसी की मृत्यु हो जाती है। तो ये मृत्यु इसीलिए होती है क्योंकि आपके यहां पे पितृ दोष है, प्रेत दोष है, कुल देवी देवता का दोष है, और दूसरी जो शक्तियां हैं उनने आपके परिवार के ऊपर कब्जा कर लिया है। तो आपको विशेष अनुष्ठान करवाना है, तांत्रिक अनुष्ठान करवाना है, ताकि आप जो शक्तियां आपके यहां पे आ चुकी है, चाहे प्रेत आए हो, जिंद आए हो, जिन्नात आए हो, चुड़ैल आई हो, डाकन आई हो, कोई विधवा स्त्री मर गई हो, वो अतृप्त हो तो वो भी आ जाती है, कोई सुहागन स्त्री वो मर गई तो वो भी आ जाती है, और कोई ऐसी स्त्री जिसने विवाह ही नहीं किया हो जिंदगी भर, वो मर जाती, उसकी आत्मा भी भटकती तो वो भी आ सकती है।
तो ऐसे समय पे ये जन्म पत्रिका काम नहीं करती है। ऐसे समय पे सिर्फ तांत्रिक अनुष्ठान ही कार्य करता है, और तांत्रिक अनुष्ठान के लिए आपको किसी तांत्रिक को ही पकड़ना पड़ेगा, वो ही ये काम कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मुझे उम्मीद है आपको अब अपनी समस्या का हल प्राप्त हो गया होगा, क्योंकि समस्या है तो उसकी कोई न कोई तो जड़ है जिसकी वजह से समस्या उत्पन्न हुई है। तो समस्या क्यों उत्पन्न हुई है वो मैंने आपको बता दी कि समस्या इन कारणों से उत्पन्न होती है। यानी आप पुराने घर में रहते थे, किराए के मकान में रहते थे तो बहुत अच्छे खुश थे, परंतु यदि आपने अपना स्वयं का मकान ले लिया, बड़ा मकान ले लिया, उसमें जब से आए हैं तब से घर के अंदर क्लेश होना प्रारंभ हो जाता है, घर के अंदर अशांति हो जाती है, धीरे धीरे दरिद्रता आ जाती है, दुकान पे बैठने का मन नहीं करता है, सर्विस करने का मन नहीं करता है। तो ऐसी जो समस्या उत्पन्न हो जाती है, मानसिक त्रास उत्पन्न होता है, आर्थिक परेशानी उत्पन्न होती है, सामाजिक परेशानी उत्पन्न होती है, बदनामी भी हो जाती है कई बार। तो जब ऐसी परेशानी आ जाए तो आप समझो कहीं न कहीं पे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अदृश्य शक्तियों का खेल चालू हो गया है। ये तंत्र कोई करवा भी सकता है और अपने आप भी तंत्र हो जाता है। हो सकता है आपने जहां मकान लिया हो उसके आसपास कोई मंदिर हो, तो मंदिर की छाया यदि आपके मकान के ऊपर पड़ती तो भी आप सुखी नहीं रह सकते। कोई पीपल का वृक्ष हो, उसकी छाया आपके ऊपर पड़ती तो भी आप सुखी नहीं रह सकते हो। कोई वट वृक्ष की छाया आपके ऊपर पड़ती हो तो भी आप सुखी नहीं रह सकते हो। तो जहां पर पीपल का वृक्ष हो वहां पर मकान नहीं लेना चाहिए, जहां पर वट वृक्ष हो वहां पर मकान नहीं लेना चाहिए, जहां पर मंदिर की छाया उस मकान के ऊपर पड़ती हो, चाहे पूरब की हो या पश्चिम की हो, वहां पे रहने के लिए नहीं जाना चाहिए। और ऐसा मकान जिसके अंदर पहले से ही कुछ मनुष्यों ने आत्महत्या कर ली हो, कुछ मनुष्य या स्त्री या पुरुष कोई भी हो सकता है, फांसी लगा के मर गया हो, उस मकान के अंदर किसी को जला करके मार दिया गया हो, या खुद जल करके मर गई हो या मर गया हो, किसी की हत्या हो गई हो उस मकान में, और वो मकान मालिक तो बेच के चला जाता है क्योंकि उसका भी मन नहीं लगता, वो सुखी नहीं रहता उस जगह, तो वो फिर सस्ते में मकान बेच देता। और यदि आप खरीद लेते हो या आप तीसरे चौथे मालिक भी बन सकते हो, आपको मालूम ही नहीं उस मकान की हिस्ट्री क्या है, तो उस मकान में आप चले जाते हो नए मकान में, तो वहां पर भी आप खुश नहीं रह सकते, क्योंकि वहां पर भी वो आत्मा भटकती है और वो आत्मा अपने घर में दूसरों को प्रवेश नहीं होने देती, और यदि आ जाते हो तो वो आपको तरह तरह से परेशान करती, तो भी उस आत्मा की मुक्ति आपको कराना होगी। यानी सीधी सीधी बात है, अधिकतर जो परेशानियां उत्पन्न होती है वो पितरों की वजह से होती है, प्रेतों की वजह से होती है, और अकाल मौत की वजह से होती है। तो अकाल मौत की आत्मा तो नहीं है, ये अवश्य देख लें। कभी कभी यह भी होता है कि जो मकान आपने नया लिया है उस मकान में जाने के बाद आपको बुरे बुरे सपने आना प्रारंभ हो जाते हैं, शमशान मरघट मसान दिखने लगता है, कभी कभी स्त्री के ऊपर सिर कटा हुआ पुरुष आकर के सहवास संभोग करने लगता है, कई बार तो जवान लड़की को पकड़ लेता है, फिर उसका विवाह नहीं होने देता है, उसकी जिंदगी बर्बाद कर देता है। यदि ऐसा हो तो भी तुरंत आपको मकान को छोड़ देना चाहिए और उसका इलाज करना चाहिए। आप अपनी जिंदगी देखोगे या पैसे को देखोगे, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। तो यदि किसी के ऊपर ऐसी तांत्रिक क्रिया हो गई हो, कोई ऐसा प्रेत लग गया हो जो उसके शरीर से नहीं निकल पा रहा हो, किसी के शरीर से नहीं निकल पा रहा हो, तो आप लगातार 8 दिन 10 दिन 15 दिन तांत्रिक अनुष्ठान करें। एक समय ऐसा आएगा कि वह प्रेत उसके शरीर को छोड़ के चला जाएगा, जब उस मनुष्य की विल पावर बढ़ जाएगी हवन पूजन करने से। यदि कुछ प्रेत ऐसे भी होते हैं जो कोई अनुष्ठान करता उस समय वो नहीं आते हैं और अनुष्ठान पूर्ण होने के बाद में आ जाते हैं,
जो कभी कभी कोई तांत्रिक आ जाता है या कोई सिद्ध पुरुष आ जाता है तो उसके शरीर में नहीं आता है, या आप किसी देव स्थान पे चले जाते हैं तो वहां पर भी वो नहीं आता है शरीर के अंदर, और देव स्थान की सराउंडिंग एरिया से बाहर निकलते हैं आप, वैसे ही वो प्रेत फिर वापस जकड़ लेता है। तो ऐसी अवस्था में पहले 8-15 दिन उस पीड़ित व्यक्ति से पूजा पाठ करवाइए, जप तप करवाइए, हवन करवाइए, अनुष्ठान करवाइए, और फिर जब उसकी विल पावर बढ़ जाएगी, ओरा रिपेयर हो जाएगी, तो फिर उस ओरा को खंडित वो प्रेत नहीं कर सकता और उसके शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करेगी। तो किसी सिद्ध स्थान पे जाकर के ये पूजा पाठ करा सकते हैं, किसी तांत्रिक के साथ रहकर के आप ये पूजा पाठ करवा सकते हो, या फिर किसी सिद्ध पुरुष के साथ में रहकर के उसकी पहले हर तरीके की पूजा पाठ करवा लें, रक्षा कवच अवश्य धारण करवा लें, उसके बाद उसके एरिया से उसको वापिस अपने घर लेके जाइए। तो निश्चित तौर से आपकी ये सब समस्या हल हो जाएगी। क्योंकि कोई भी चीज लगी है, चाहे देवी लगी हो, चाहे देवता लगे हो, या कोई पितृ लगा हो, या प्रेत लगे हो, या कोई ब्रह्म लगा हो, एक समय के बाद में उसे वो चोला छोड़ना पड़ता है यदि लगातार वो व्यक्ति अपने ईश्वरी तत्व का अनुष्ठान करता है तो, और वो भी तंत्रात्मक अनुष्ठान करता है तो। वैदिक अनुष्ठान से काफी समय लगेगा ठीक होने में, और उसको असंतुष्टता भी होगी। तो जिस व्यक्ति से भी ये काम कराएं, सोच समझ करके कराएं, और उस व्यक्ति को उचित दक्षिणा भी दें, जो आपकी जिंदगी को बचा रहा है, जो आपके जीवन को बचा रहा है, जो आपके परिवार को बचा रहा है, उसको उचित मान सम्मान दें, और जिंदगी में उसको कभी भूलो मत। क्योंकि तंत्र लाइन में मेरा जो अनुभव रहा है कि कार्य संपूर्ण होने के बाद, ठीक होने के बाद, मनुष्य दोबारा से पलट करके उसके पास नहीं जाता है। कभी मिल भी जाता तो पहचानता नहीं है कि ये वही व्यक्ति है, नमस्कार भी नहीं करता है। तो ऐसा मत किया करो, क्योंकि ये कलयुग है। आपने अपनी समस्या दूर कर ली, परंतु यदि आपकी जिंदगी बचाई है, यदि आपका परिवार बचाया है, तो उसका मान सम्मान करें, उससे समय समय पर मिलने जाओ। कोई भरोसा नहीं, जिंदगी बहुत लंबी होती है, न जाने कब दोबारा से उसको ढूंढना पड़ जाए आपको, और न जाने कब दोबारा से उसके पास जाना पड़ जाए। ये ईश्वर का खेल चलता है। अब आपकी इच्छा है कि जो मैंने बोला इन सबको आप समझोगे और देखोगे कि कहीं आप परेशान हो तो ये वजह तो नहीं है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी कामाख्या देवी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, और आप निरोगी रहो, तंत्र से दूर रहो, और तंत्र आपको नहीं छू पाए, ऐसी कामना हम आपके लिए मां भगवती जगत जननी से करते हैं, और कोशिश करते हैं कि आप तंत्र से परेशान ना हो। एक मंत्र मैं आपको बोल रहा हूं, पूर्णतः तांत्रिक मंत्र है। इस मंत्र को यदि कोई मनुष्य पीड़ित अवस्था रहते हुए भी यदि रोज पाठ करता हो, कम से कम 25-30 बार, तो एक समय के पश्चात उसकी ओरा रिपेयर हो जाएगी और अदृश्य शक्ति उसके शरीर में प्रवेश नहीं करेगी। मंत्र में बोलने जा रहा हूं, इस प्रकार है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ह्रीं श्रीं क्लीं हुम हम राम रीम रूम रेम रोम ब्रह्म ब्रह श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती महाचंडी चामुंडाय 64 योगिनी सहिता श्री महाकालाय महाविकराल भैरवाय प्रचंड भूतेश्वर रौद्र क्षेत्रपालाय मार्तंड भैरवाय काल भैरवाय बटुक भैरवाय स्वर्णाकर्षण भैरवाय महारौद्राय वीरभद्राय कल्पांत भैरवाय कंकाल भैरवाय असितांग भैरवाय रूर भैरवाय उन्मत्त भैरवाय चंड भैरवाय कपाल भैरवाय क्रोध भैरवाय भीषण भैरवाय सहार भैरवाय पाताल भैरवाय आकाश भैरवाय 52 भैरवाय 49 मरुतगण मम व्यापार वद्दी राम रीम रूम ब्लेम फट
कुरु कुरु स्वाहा। मम ग्रहे धन धान्य सुख समृद्धि आनंद मंगल पूरे पूरे। श्रीम ह्रीम क्लीम हुम हम फट कुरु कुरु स्वाहा। मम ग्रहे मम कुटुंबे रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी शुभ सौभाग्य देहि देहि। श्रीम ह्रीम क्लीम हुम हम फट कुरु कुरु स्वाहा। मम दारिद मथ मथ हन हन। श्रीम ह्रीम क्लीम हुम हम फट कुरु कुरु स्वाहा। मम पापम मथ मथ हन हन। श्रीम ह्रीम क्लीम हुम हम फट कुरु कुरु स्वाहा। आरोग्यम स्वास्थ्य दोष निवारे निवारे। श्रीम ह्रीम क्लीम हुम हम फट कुरु कुरु स्वाहा। मम सर्व कार्य सिद्धि निर्विघ्नम साधे साधे। श्रीम ह्रीम क्लीम हुम हम फट कुरु कुरु स्वाहा। मम सर्व विघ्न सर्व कष्ट सर्व बाधा सर्व संकट चूरे चूरे विनाशे विनाशे निवारे निवारे। श्रीम ह्रीम क्लीम हुम हम फट कुरु कुरु स्वाहा। मम सर्व रोग नाशे नाशे हारे हारे चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी। श्रीम ह्रीम क्लीम हुम हम फट कुरु कुरु स्वाहा। पर तंत पर मंत पर यंत पर विद्या पर क्रिया उच्चाटे उच्चाटे। श्रीम ह्रीम क्लीम हुम हम फट कुरु कुरु स्वाहा। मम सर्व भय नाशे नाशे हारे हारे चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी चूरे चूरे विनाशे विनाशे। श्रीम ह्रीम क्लीम हुम हम फट कुरु कुरु स्वाहा। मम जन्म कुंडली दोष मम ग्रह दोष मम काल सर्प दोष मम मंगल दोष मम पितृ दोष मम कुल देवता दोष मम इष्ट देवता दोष मम गोत्र देवता दोष मम ग्राम देवता दोष मम आराधना दोष मम नाग दोष मम विष दोष मम पाप कर्म दोष मम वास्तु दोष मम धन आगमन दोष मम स्वास्थ्य दोष मम समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मत। श्रीम ह्रीम क्लीम हुम हम फट कुरु कुरु स्वाहा। मारण मोहन वशीकरण स्तंभन उच्चाटन कीलन उदासन इति षट कर्म विनाशनाय स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ह्रीं श्रीं क्लीं हुम हम राम ह्रीं रूं रैं रौं रम रहा। श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती महाचंडी चामुंडाय 64 योगिनी सहिताय श्री महाकाल कालाय महाविकराल भैरवाय प्रचंड भूतेश्वर रौद्र क्षेत्रपालाय मार्तंड भैरवाय बटुक भैरवाय काल भैरवाय स्वर्णाकर्षण भैरवाय महारौद्राय वीरभद्राय कल्पांत भैरवाय कंकाल भैरवाय असीतांग भैरवाय दूर भैरवाय उन्मुक्त भैरवाय चंड भैरवाय कपाल भैरवाय क्रोध भैरवाय भीषण भैरवाय संहार भैरवाय पाताल भैरवाय आकाश भैरवाय 52 भैरवाय सहिताय 49 मरुत गण मम सर्व शत्रु जिह्वाम किलय किलय रीम मम शत्रु बुद्धि विनाशे विनाशे दुष्ट बुद्धि दुष्ट दृष्टि दुष्ट प्रयोगान हन हन उच्चाटय उच्चाटय स्तंभय स्तंभय परबलानी छोवय छोवय द्राम द्रीम क्लीं ब्लूम सह वशट घे घे कुरु कुरु स्वाहा। देवी पुत्र बटुकनाथ कपिल पिंगल जटा भार भासुर त्रिनेत्र ज्वालामुख सर्व शत्रु नाश नाशे। श्रीं ह्रीं क्लीं हुम हम फट कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं कपालिनी कंकालिनी मम सर्व शत्रु भक्षे भक्षे दह दह हन हन पच पच मथ मथ ग्रस ग्रस पिब पिब खाते खाते हिंस हिंस मारे मारे भिंदे भिंदे चिंदी चिंदी उच्चाटय उच्चाटय द्राम द्रीम द्रावय द्रावय शोषे शोषे नाशय नाशय मर्दय मर्दय चरवय चरवय चूरय चूरय चूसय चूसय घातय घातय कीलय कीलय छेदय छेदय ध्वंसय ध्वंसय उन्मादाय उन्मादाय उन्मूलन उन्मूलन रम रम खैम खैम घैम घैम फ्रैम फ्रैम ठम ठम दुम दुम कुम कुम लिम लिम छम छम हुम हुम रीम रीम हम फट फट ठ ठ कुरु कुरु स्वाहा। होम छौम याम राम लाम वाम आम क्रोम महाकाल भैरवाय मम सर्व शत्रु भक्षे भक्षे नाश नाशे रीम होम फट ठ ठ कुरु कुरु स्वाहा। विवाह बाधा शिक्षा बाधा तंत्र बाधा साधना बाधा प्रगति में बाधा चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मथ श्रीं ह्रीं क्लीं हुम हम फट ठ ठ घे घे स्वाहा। सर्व सृष्टिकारिणी परमेश्वरी सत्य विज्ञान स्वरूपा नित्या सर्व दुस्वप्न प्रभेदन सर्व यंत्र प्रभेदन सर्व मंत्र प्रभेदन सर्व नाग विमर्दन सर्व देव महेश्वर सर्व बंधन विमोक्षण सर्वाहित प्रमर्दन सर्व जर प्रणाशन सर्व ग्रह निवारण सर्व पाप प्रशमनम श्रीं ह्रीं क्लीं हुम हम फट कुरु कुरु स्वाहा। ये पूर्णतः तांत्रिक मंत्र है। इससे आपके सब दोष समाप्त हो सकते हैं।
बशर्ते कि इसको आप रोजाना गूगल की धुनी देते जाओ, जहां जहां स्वाहा बोलते हैं उस समय गूगल से हवन करते जाओ, लौंग से हवन करते जाओ, काली मिर्ची से हवन कर दो, लाल मिर्ची से हवन करना है आपको, जटामासी से हवन करना है, जावित्री से करना है, जायफल से आपको करना है, जो गरम मसाले होते हैं अजवाइन से कर दो, जीरे से कर दीजिए, जो गरम चीजें होती उन सब से इसका हवन किया जाता है। और लगातार हवन करते रहो कम से कम 1 घंटे तक। एक समय ऐसा आएगा कि कोई भी तंत्र विद्या होगी उसे शरीर छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा, स्थान छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा। नींबू से हवन करना है, नारियल से हवन करना है, काट के नहीं, साबुत उड़द से हवन करिए, वो भी गरिष्ठ होता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।